हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। मेरा नाम सद्दाम है और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 50 क्वेश्चनों की एक सेट है। इसमें राजस्थान के बेसिक क्वेश्चन हैं जो पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे राजस्थान की हो, राजस्थान पुलिस की हो, रक्षक हो, वनपाल हो, पटवारी हो। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सिंपल क्वेश्चन था, सबको आता है ये मध्य प्रदेश के टूटने के बाद राजस्थान पहला नंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य बताने आपको कितने हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 राज्य हैं। पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है और मध्य प्रदेश है। 5 राज्य पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? तो आपको बताना है पंजाब है जो सबसे कम सीमा लगती है, 89 किलोमीटर से लगती है। सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? सबसे अधिक सीमा लगती है आपकी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर है जो राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको दोस्तों बतानी है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1, 1070 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा आपको। ये है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपके 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आ जाएगी जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर है। 464 किलोमीटर है जैसलमेर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछिए, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है वो है बावलपुर। बावलपुर है जो राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है, बावलपुर, जो सिंध प्रांत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा है टोटल 5920 किलोमीटर। ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे राजस्थान की हो, चाहे वनपाल की हो, चाहे हाईकोर्ट की हो, आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बतानी है आपको। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बतानी है आपकी। पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, राजस्थान उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताना आपको अक्षांश, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर बताना है। 4 ऑप्शन कौन सा है? तो यह है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। इसमें से आपको राइट बताना है। इसमें राइट है 1 नंबर ऑप्शन है, ये भी राइट है क्योंकि 25 डिग्री और 35 डिग्री कोई मेल नहीं, 75 85 नहीं है, 23 है, लेकिन 30 12 17 पूर्वी देशांतर मध्य। ये ऑप्शन नंबर सी भी इसमें आ रहा है क्योंकि उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा। बाकी ये भी राइट बता रहा है, दोनों में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है, आपको बताना है राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है कब अस्तित्व में आया? जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है आया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और बताना है आपको कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कौन सा स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से। ये याद रखिए आप, शुरू होता है हिंदुमल कोट गंगानगर से, ख़त्म होता है शाहगढ़ गांव बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने कब दिया था? ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन बी है 1829 जेम्स टोड। ऑप्शन सी है 1956
पटेल या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है राजपूताना सबसे नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। राजस्थान नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नाम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये सभी को पता है। राजस्थान नाम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड, इसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, और राजस्थान के किस भूभाग को कांटल के नाम से जाना जाता है? कौन से भूभाग को कांटल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, या उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को? तो इसमें आ जाएगा कांटल को हम जानते हैं प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र को कांटल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आपको कि राजस्थान की कौन से भूभाग को 56 के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? 56 का क्षेत्र बोलो, 56 का मैदान बोलो, 56 का क्षेत्र भी हो जाता है और 56 का मैदान भी हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर के क्षेत्र को, भैंसोरगढ़ बिजूले के बीच के भूभाग को, या चित्तौड़ के क्षेत्र को। 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपको बताना है कि उपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? जो उपरमाल है एरिया है, कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर के क्षेत्र को, भैंसोरगढ़ व बिजूले के बीच के भूभाग को, या चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। तो उपरमाल का पठार आपको पता है भैंसोरगढ़ और बिजूले के बीच के भूभाग को कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भैंसोरगढ़ और बिजूले के बीच के भूभाग को बोलते हैं उपरमाल का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। और राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? गिरवा किस भू क्षेत्र को कहा जाता है? या जो तस्वीरों में आकृति होती है, पहाड़ी होती है, उसे गिरवा बोलते हैं। यह आ जाएगा आपके उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा बोलते हैं। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा बोलते हैं। तस्वीरों में पहाड़ी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की जिले किसके अवशेष हैं? ये बताना है आपको। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की जिले किसके अवशेष हैं? तो ऑप्शन नंबर है 33 सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या उपरोक्त सभी। तो अपन को पता है खारे पानी की जिले है वो 33 सागर के अवशेष हैं। 33 सागर अवशेष हैं। पुराने में या कोई टाइम पहले राजस्थान में जो अभी रेगिस्तान है वहाँ एक समुद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है किस राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला का किसका अवशेष है? आपको बताना है अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में किसका अवशेष है? ऑप्शन नंबर है 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, हिमालय का। तो आप सबको पता है 33 जो अरावली पर्वतमाला है गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। बताना है आपको कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई है राजस्थान में, आपको टोटल बतानी, कुल लंबाई बतानी है। तो कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 692 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। बताना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई राजस्थान के अंदर कौन कितनी है? तो राजस्थान के अंदर है ये 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 550 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बताना है आपको कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये सबको पता है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। इसे संतों का शिखर कहते हैं। कर्नल टोड ने बोला था इसको, संतों का शिखर भी बोला था गुरु शिखर को, कर्नल टोड। अगर आप मेरी पहली बार यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कुछ करना रहेगा आप करके जरूर जाइए, सपोर्ट कीजिए। आपको लाइक में कुछ नहीं लगेगा, सब्सक्राइब में आपको 1 सेकंड लगेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 दिन लगा है, बहुत मेहनत करी, शुरुआत है मेरा। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि बताना है आपको 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताना है आपको राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन? प्रथम चोटी तो आपको पता ही है गुरु शिखर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी शेर, जो गुरु शिखर के पास में ये शेर है, सिरोही के अंदर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो पूर्वी मैदान है ये राजस्थान के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 58% है, या 23.3 है, या 9.6 या 22%? यहाँ ऑप्शन 2 आ गए बी, लेकिन अपन को ऊपर वाला बी करना है, यानी 23.3% ये है।
पूर्व मैदान, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। जो क्षेत्र है जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख क्या कारण है? आपको कारण बताना है कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है। पहला है कि अरावली पर्वत का मानसून के समांतर है, या भगवान नहीं चाहते हैं, या प्रकृति की ऐसी संरचना है, या वनों कम होना। इसमें सबसे जो एम रोल निभाता है वो है अरावली का पर्वत का जो मानसून के समांतर है, इसके कारण होता है। वनों कम होना हो सकता है, लेकिन जो मेन काम है कारण है ये है अरावली का मानसून के समांतर स्थित होना, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। आपको पूछना है, बताना है कि राजस्थान कश्मीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर आपको, जैसे जोधपुर नहीं है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कोटा नहीं है, उदयपुर अजमेर, आप यहाँ उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर में ठंड भी जाती है, जिले भी होते हैं, कश्मीर भी होते हैं। सुपुरू का वेनिस भी बोलते हैं उदयपुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। बताना है आपको, राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कौन से जिले में? सबसे ज़्यादा तहसीलें कौन से जिले में? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, या जयपुर के अंदर। आप सभी को पता है जयपुर के अंदर है सबसे ज़्यादा तहसीलें। ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपया सपोर्ट करें, कुछ कमेंट करें, बताइए क्या गलती कर रहा हूँ मैं, कहाँ सुधार करना चाहिए मुझे। क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत टाइम लगा 50 क्वेश्चनों को लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए कम से कम 1 दिन लगा मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का दुआरगढ़ किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि राजस्थान में जो रियासत काल समय दक्षिण का दुआरगढ़ कौन से किले को कहा जाता है? ऑप्शन है करौली दुर्ग, धौलपुर दुर्ग, दौसा दुर्ग, या हनुमानगढ़ दुर्ग। तो इसमें आ जाएगा आपका धौलपुर दुर्ग। रियासत काल में धौलपुर दुर्ग को बोलते थे, धौलपुर दुर्ग को रियासत काल में दक्षिण का दुआरगढ़ कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? जो कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली एनसीआर में कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, या जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, करौली, भरतपुर। तो ये पूर्वी जो अलवर, भरतपुर, झुंझुनू है, ये आते हैं आपके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या अन्य जिलों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है? बताना है आपको। वो जिला है आपकी अजमेर है, बाड़मेर, पाली, नागौर। तो उसमें है, पता है आपको, ये जिला है पाली, जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। 8, जिसमें टोटल 8 जिलों से ये सीमा बनाता है पाली जिला। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं कौन से एरिया के अंदर? बताना आपको। ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये है पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे जैसलमेर हो गया सबसे बड़ा जिला है, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये जोधपुर हो गई, सबसे पश्चिमी है, वो सबसे बड़े जिले भी हैं इस एरिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आपको ऑप्शन है, मल्टीपल क्वेश्चन वाला ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है, बताना कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोंडवाना लैंड के भाग है? बताना कि कौन से भाग है जो गोंडवाना लैंड के। एक अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी बालू का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। 4 में से बताने कौन से जो गोंडवाना लैंड के बने हुए भाग है, जो गोंडवाना लैंड के भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी जो गोंडवाना लैंड की, पूर्वी मैदानी भाग गोंडवाना लैंड के नहीं है। पश्चिमी बालू का मैदान है जो टट्टी सागर का अवशेष, ये भी नहीं है। ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो है गोंडवाना लैंड। मतलब 1 और 4 दोनों गोंडवाना लैंड है। तो 1 और 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके ये राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। बताना है आपको कि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौगोलिक स्वरूप को अंतर्गत हैं? एक है उत्तर का व्रत मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। जो संरचना की दृष्टि से राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है देश के निम्न किन भौगोलिक स्वरूप को अंतर्गत है? तो एक तो आते हैं उत्तर का मैदान है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं है, तटीय मैदान भी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग होते हैं और उत्तर का मैदान है। 1 और 4 है, 1 और 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
बताना है आपको कि राजस्थान के मौलिक स्वरूप के समूह में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन को आपको बताना है, और असत्य कौन सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत उनमें से है, सही है, ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल सही है, गोंडवाना लैंड का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 महासागर का भाग है, बिल्कुल सही है, 33 महासागर का भाग है। और चौथा है कि उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग है, नहीं, ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ये गंगा और सिंधु नदियों के द्वारा निर्मित भाग है, इसमें गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या अरावली पर्वतीय। तो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो सबसे ज़्यादा है, जो राजस्थान में 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, पता है पहले भी आया था, ये पूर्वी मैदान में, यहाँ लगभग राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है, और ये क्षेत्रफल इसका 23.3% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या इसकी है 40% लगभग निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। अरावली पर्वतमाला की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई बतानी है आपको, उस समुद्र तल से औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा उसका। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई कहाँ स्थित है। उत्तरी क्षेत्र में है, मध्य क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में। ये दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र है, उदयपुर के आसपास, उदयपुर जिला आ जाता है, उदयपुर के आसपास है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। कौन सी दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमें पता है अरावली दक्षिण में ज़्यादा है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब बढ़ेगी इधर इधर ये चौड़ी होती जाएगी, इधर कम है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित करिए। आपको गलत बताना है, कौन सी चोटी गलत है। रघुनाथगढ़ सीकर है, बिल्कुल राइट है, रघुनाथगढ़ सीकर है, बिल्कुल राइट है। बिलाली जुन्नू नहीं है, गलत है ये। कांकनवाड़ी अलवर में, बिल्कुल राइट है। जयगढ़ जयपुर में, बिल्कुल राइट है, तो यहाँ बिलाली आ जाएगी, बिलाली जुन्नू में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है। जो आबू पर्वत जो श्रृंखला है उसमें जो अचलगढ़ है उसकी ऊंचाई बतानी है। अचलगढ़ की, अचलगढ़ है 1380 किलोमीटर, 1380 मीटर है, किलोमीटर 1380 मीटर है, जाबू पर्वत श्रेणी में स्थित है अचलगढ़ 1380 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। संपूर्ण रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जैसे ये बालू का स्तूप है मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से इस तरह झीलों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ये बालू का स्तूप बनते हैं, इसमें ऐसे बालू का स्तूप है, इसमें ये जो ये एरिया उसमें जल भर जाता है, उनको क्या बोलते हैं। उनको बोलते हैं रन बोलते हैं, रन, या इस तरह झीलों का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। जो भोराट का पठार है ये कौन से जिलों में फैला हुआ है। पाली सिरोही, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर राजसमंद, ये है उदयपुर और राजसमंद के बीच में फैला हुआ है भोराट का पठार। आप वीडियो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, नहीं लगे कमेंट करके बताएं कहाँ गड़बड़ है वीडियो में, क्या सुधार करना चाहिए। पहला वीडियो मेरा आपका भाई का। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है। आपको मेरे बारे में इंट्रो दे दूं, मैं पटवारी 2013 में लग चुका हूं, अब जाके सोचा वीडियो बनाता हूं। चलो, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है। आपको पता ही होगा क्या कहलाएगी ये कहलाई गोगुंदा का पठार कहलाती है। मालवा का पठार, अड़ती पटनी, गोगुंदा का पठार कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 47 है, अरावली श्रेणी का अधिकांश विस्तार कौन से जिले में है? जो अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश विस्तार कौन से जिले में है? यह आपको उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा। तो ये उदयपुर में है। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश विस्तार उदयपुर जिले के अंदर है। चलिए 48, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा जिला जो बॉर्डर पर नहीं है, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं लगता है? भरतपुर है, लगता है, करौली भी लगता है, झालावाड़ लगता है। जो बूंदी है वो कहीं से नहीं लगता है, क्योंकि बूंदी बीच में आ जाता है, बूंदी यहाँ आ जाता है, इधर झालावाड़ आ जाता है, कोटा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बूंदी नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? बताना है आपको थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रोडवेज कंडक्टर वाले में क्वेश्चन में आया था। ये था थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, 4,14,400 वर्ग किलोमीटर या 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। तो बताना, ये है आपके 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है ये थार का मरुस्थल। सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किन प्राचीन भूखंड का अंग है? बताना आपको कौन से भाग का ये? अंगारा लैंड है, 33 सागर है, गोंडवाना लैंड है, ये कौन सा है? सबको पता है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश तो आपका आ जाएगा 33 सागर का, गोंडवाना लैंड 33 सागर का भाग है। इसी के साथ उनके 50 क्वेश्चन पूरे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।